नमस्ते, मैं चंद्रशेखर आप सभी को मैं अपने चैनल डिलीजेंट एकेडमी में स्वागत करता हूं। आज हम लोग एलिगेशन स्टार्ट करने वाले हैं। देखिए, एलिगेशन अपने आप में कोई टॉपिक नहीं है। एलिगेशन क्या है? क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व करने का एक तरीका है। हम एलिगेशन का यूज बहुत सारे टॉपिक में कर सकते हैं, जैसे रेशियो में कर सकते हैं, एवरेज में कर सकते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस में कर सकते हैं, परसेंटेज में कर सकते हैं, एसआई में कर सकते हैं, टाइम एंड डिस्टेंस में कर सकते हैं। बोले तो जो हमारा एलिगेशन है एक क्वेश्चन सॉल्व करने का रामबाण तरीका है। हम एलिगेशन का यूज बहुत सारे टॉपिक में कर सकते हैं। देखिए, एलिगेशन का यूज हम हर वो जगह कर सकते हैं जो किसी ना किसी के रेस्पेक्ट में दिया हो। इस बात को समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेंगे एवरेज का। चलिए हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए, हमारा एग्जाम्पल क्या दिया हुआ है। किसी कक्षा की औसत आयु 11 वर्ष है, जिसमें लड़कों की औसत आयु 14 वर्ष एवं लड़कियों की औसत आयु 10 वर्ष है। यदि कक्षा में कुल 600 विद्यार्थी हैं तो लड़के और लड़कियों की संख्या का अंतर ज्ञात करें। हमें क्या निकालना है? लड़कों और लड़कियों की संख्या का अंतर निकालना है। अगर हमें इनकी संख्या का रेशियो पता चल जाए तो हम वहां से संख्या का अंतर ज्ञात कर पाएंगे। देखिए, हमें क्या दिया हुआ है? हमें केवल दिया हुआ है कि पूरे कक्षा का औसत दिया हुआ है और लड़कों की औसत दिया हुआ है, औसत आयु दिया हुआ है, और लड़कियों की औसत आयु दिया हुआ है। तो हम वहां से एज कैसे निकाल पाएंगे? हम वहां से जो है लड़के और लड़कियों की संख्या कैसे निकाल पाएंगे? संख्या कैसे निकाल पाएंगे? देखिए, संख्या निकालने के लिए हम क्या करेंगे? यहाँ एलिगेशन लगाएंगे। हम यहाँ एलिगेशन लगाएंगे। देखिए, हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? बॉयज और गर्ल दिया हुआ है। बॉयज का औसत आयु कितना है? 14 साल, और जो गर्ल्स हैं उनका कितना है? 10, और पूरे कक्षा का कितना है? 11 है। देखिए, यहाँ जो भी हमारा नंबर आएगा, यहाँ जो बीच में जो नंबर आएगा वो यहाँ और यहाँ के नंबर के यानी 1 से छोटा होगा और 1 से बड़ा होगा। यहाँ जो भी हमारा एलिगेशन जब भी हम लगाएंगे तो अगर यहाँ जो बीच में हमारा नंबर रहेगा वो 1 से क्या होगा? छोटा होगा, और 1 से बड़ा होगा। उसके बाद दूसरा चीज़ हमारा क्या आता है कि हम जब भी एलिगेशन लगाते हैं तो जो हमारा नीचे रेशियो बन के आता है, वो रेशियो हमारा क्या चीज़ का है? सबसे बड़ा कन्फ्यूजन ये रहता है हमारा। तो देखिए, हम कभी भी औसत निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं? टोटल सम बटा टोटल नंबर। हम औसत कैसे निकालते हैं? टोटल सम बटा टोटल नंबर। यहां हमारा नीचे क्या है? टोटल नंबर है। तो हमारा जब हम औसत में अगर एलिगेशन लगाएंगे तो जो हमारा नीचे रेशियो बन के आएगा, रेशियो किसका बन के आएगा? टोटल नंबर का, यानी नंबर का हमारा रेशियो बन के आएगा। जो भी नीचे रहेगा उसी का हमारा रेशियो नीचे बन के आएगा। देखिए, हम दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। अगर हमें दिया होता किलोमीटर पर आवर, हमें किलोमीटर पर आवर दिया होता, अगर तीनों जगह हमारा किलोमीटर पर आवर होता तो हमारा रेशियो किसका आता? यहाँ नीचे क्या है? घंटा यानी समय। हमारा जो नीचे रेशियो आता, समय का रेशियो आता। देखिए, अगर हम तीसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, हमें दिया होता 5 रुपये पर केजी। अगर हमें किसी दो वस्तु का हमें मूल्य दिया होता, अगर उसे मिला के हम किसी रेट में बेचते, अगर वहां हम एलिगेशन लगाते तो जो हमारा नीचे रेशियो आता, रेशियो क्या चीज का आता? ये नीचे क्या दिया हुआ है? वजन। यानी हमारा जो रेशियो आता वजन का रेशियो आता। यानी नीचे हमारा जो रेशियो निकल के आएगा, रेशियो क्या चीज का निकल के आएगा? जो हमारा नीचे रहेगा उसी का रेशियो हमारा निकल के आएगा। यानी एवरेज में नीचे क्या है? टोटल नंबर है। यानी हमारा जो रेशियो निकल के आएगा टोटल नंबर का निकल के आएगा। अब देखिए, हम एलिगेशन लगाएंगे। हम क्या करेंगे? एक बार बड़े में से छोटे को माइनस करेंगे। हम 11 में से 10 को माइनस करेंगे, ये कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। उसके बाद हम 14 में से 11 को माइनस करेंगे, ये हमारा कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। यानी हमारा रेशियो क्या निकल के आ गया? 1:3। बॉयज और गर्ल का रेशियो कितना निकल के आ गया? 1:3। अब देखिए, हमें जो टोटल नंबर दिया हुआ है, टोटल नंबर हमें कितना दिया हुआ है? 600 दिया हुआ है। और यहाँ बॉयज कितना है? 1 यूनिट है, और गर्ल कितना है? 3 यूनिट। ये जो हमारा रेशियो निकल के आया, क्या निकल के आया? संख्या का रेशियो। क्या चीज का निकल के आया? संख्या का रेशियो निकल के आया। 1 यूनिट बॉय है तो 3 यूनिट क्या है? गर्ल है। यानी टोटल कितना हो गया? 4 यूनिट। 4 यूनिट का जो वैल्यू है वो कितना है हमारा? 600 है। 4 यूनिट का वैल्यू कितना है? 600 है। तो यहां से हमारा 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 150। हमें क्या निकालना था? हमें निकालना था अंतर निकालना था। देखिए, अगर लड़का 1 यूनिट है तो लड़की कितना है? 3 यूनिट। यानी अंतर कितना है? 2 यूनिट का। तो हमें 2 यूनिट का वैल्यू निकालना था। 2 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा? हम 150 में अगर 2 से गुना करेंगे, ये कितना हो जाएगा? 300 हो जाएगा।
हमारा अंतर कितना निकल के आ गया, 300 निकल के आ गया। चलिए एक बार फिर से क्वेश्चन देख लेते हैं। हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था कि किसी कक्षा की औसत आयु 11 वर्ष है, जिसमें लड़कों की औसत आयु 14 वर्ष और लड़कियों की औसत आयु 10 वर्ष है। यदि कक्षा में कुल 600 विद्यार्थी हैं तो लड़के और लड़कियों की संख्या का अंतर ज्ञात करें। देखिए हमें संख्या का अंतर ज्ञात करना था। हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में हमें पूरे कक्षा का औसत दिया हुआ है, लड़कों की औसत आयु दिया हुआ है, लड़कियों की औसत आयु दिया हुआ है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, अगर हम ये पता कर लें कि उनकी संख्या का जो है रेशियो क्या है, अगर हम इनका संख्या का रेशियो निकाल लें तो वहाँ से हम उन दोनों की संख्या का अंतर बता पाएंगे। हम संख्या का रेशियो कैसे निकाल पाएंगे, हमें तो क्या दिया हुआ है, औसत दिया हुआ है, तो हम यहाँ एलिगेशन लगाएंगे। देखिए जब हम यहाँ एलिगेशन लगाएंगे तो जो हमारा नीचे रेशियो बन के आएगा, रेशियो क्या चीज़ का बन के आएगा, संख्या का बन के आएगा। ये हमारे नीचे संख्या का रेशियो क्यों बन के आएगा, देखिए हम जब भी एलिगेशन लगाएंगे, जब भी एलिगेशन, तो हमारा नीचे जो रेशियो बन के आएगा, रेशियो क्या चीज़ का बन के आएगा, हम औसत निकालते हैं। तो औसत कैसे निकालते हैं, टोटल नंबर, टोटल सम बटा टोटल नंबर करते हैं। यानी नीचे हमारा क्या है, टोटल नंबर है। अगर हम रेशियो में लगा रहे हैं, अगर हम एवरेज में लगा रहे हैं, एवरेज में लगा रहे हैं, तो जो हमारा रेशियो निकल के आएगा वो क्या चीज़ का निकल के आएगा, टोटल नंबर का निकल के आएगा। अगर हम किलोमीटर पर घंटा रहता, यानी हम किलोमीटर पर घंटा में अगर लगाते, तीनों जगह हमारा किलोमीटर पर घंटा होता, तो नीचे जो हमारा रेशियो बन के आता, रेशियो क्या चीज़ का बन के आता, समय का, यानी घंटा का हमारा, समय का हमारा रेशियो बन के आता। अगर मान लीजिए 5 रुपये पर केजी अगर तीनों जगह होता कि 5 रुपये पर केजी है, 10 रुपये पर केजी है और दोनों को मिला के बेच रहे हैं तो 11 रुपये पर केजी, तो हमारा कुछ रेशियो आता। तो वो जो हमारा रेशियो आता, रेशियो क्या चीज़ का आता, वजन का रेशियो आता। यानी हमें ये पता चल गया कि हम अगर एवरेज में एलिगेशन लगाएंगे, अगर हम एवरेज में एलिगेशन लगाएंगे तो हमारा जो नीचे रेशियो बन के आएगा, रेशियो क्या चीज़ का बन के आएगा, संख्या का रेशियो बन के आएगा। अब देखिए हम यहाँ एलिगेशन लगा रहे हैं तो हम क्या करेंगे, बड़े में से छोटे को माइनस करेंगे और ये जो बीच का जो हमारा नंबर रहेगा, बीच का हमेशा जो नंबर रहेगा 1 से क्या होगा, छोटा होगा और 1 से बड़ा होगा, तभी हम एलिगेशन लगा पाएंगे। देखिए हम क्या करेंगे, बड़े में से छोटे को माइनस करेंगे, यानी 11 में से 10 को माइनस करेंगे, ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और 14 में से 11 को माइनस करेंगे, कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यानी यहाँ हमारा संख्या का रेशियो निकल के आ गया, लड़का और लड़की की संख्या का हमारा रेशियो क्या हो गया, 1:3 हो गया। यानी 1 यूनिट अगर लड़का है तो 3 यूनिट क्या है, लड़की है। यानी टोटल कितना हो गया संख्या, 4 यूनिट। और हमें क्वेश्चन में टोटल संख्या क्लास का कितना दिया हुआ है, 600 दिया हुआ है। यानी 4 यूनिट का वैल्यू कितना है, 600, तो 1 यूनिट का कितना हो जाएगा, 150। हमें क्या निकालना था, उनकी संख्या का अंतर। देखिए लड़का कितना है, 1 यूनिट, लड़की कितने हैं, 2 यूनिट, यानी अंतर कितना, 3 यूनिट, यानी अंतर कितना है, 2 यूनिट का। हमें 2 यूनिट का वैल्यू निकालना था। 2 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा, 300 के बराबर। यानी हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 300। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया कि 2 मिश्रण जिसमें 80% तथा 90% दूध है, उनको किस अनुपात में मिलाया जाए कि अंत में 82% दूध हो जाए। देखिए हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 2 मिश्रण है जिसमें पहले मिश्रण में 80% दूध है और 90% क्या है, दूसरे मिश्रण में दूध है। और हमसे पूछ रहा है क्वेश्चन में कि इन दोनों को किस अनुपात में हम मिलाएं कि जो हमारा अंतिम मिक्सचर बने वो क्या बन जाए, 82% उसमें दूध हो जाए। देखिए हम यहाँ इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एलिगेशन लगा सकते हैं। देखिए पहला जो हमारा मिक्सचर है उसमें क्या है, 80% दूध है। दूसरा मिक्सचर जो हमारा है उसमें क्या है, 90% दूध है। और हमें पूछ रहा है क्वेश्चन में कि इन दोनों को हम किस अनुपात में मिलाएं कि जो हमारा अंतिम मिक्सचर बन के आए उसमें क्या हो जाए, 82% हमारा दूध हो जाए, 82% दूध हो जाए। हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे रेशियो पूछ रहा है, हमसे यहाँ रेशियो पूछ रहा है। जो हमारा नीचे रेशियो निकल के आएगा, रेशियो क्या होगा, वजन का रेशियो। यानी हम पहले मिक्सचर का हम 2 kg लेंगे या 3 kg लेंगे, वो हमारा क्या आएगा, वजन का रेशियो आएगा। क्योंकि जो हमें 80% दूध दिया होगा, 80% पहले मिक्सचर में दूध है, 90% दूसरे मिक्सचर में दूध है, ये क्या है, वजन का। यानी अगर 1 kg पहला अगर मिक्सचर 1 kg होगा, उस 1 kg का क्या होगा, 80% दूध होगा। दूसरा मिक्सचर अगर 1 kg होगा तो उसका 1 kg का 90% दूध होगा। यानी जो हमारा नीचे रेशियो आएगा वो क्या आएगा, वजन का रेशियो आएगा। हम यहाँ से एलिगेशन लगाएंगे, 90 में से 82 को माइनस करेंगे, ये कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और हम 82 में से 80 को माइनस करेंगे, ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यानी हम इसे 2 से काटेंगे, 4
4:1। अगर हम इन दोनों मिक्सचर को 4:1 के रेशियो में अगर मिला दें, यानी पहले वाले रेशियो का अगर हम 4 kg लेंगे तो दूसरे वाले रेशियो को हमें कितना लेना पड़ेगा, 1 kg। दूसरे वाले मिक्सचर का कितना लेना पड़ेगा, 1 kg। अगर पहले वाले मिक्सचर का 4 kg और दूसरे वाले मिक्सचर का 1 kg लेके अगर हम मिलाएंगे तो जो हमारा फाइनल मिक्सचर बन के आएगा 5 kg, उसमें क्या होगा, 82% हमारा दूध होगा। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 4:1 निकल के आ गया। चलिए एक बार फिर से क्वेश्चन देख लेते हैं, हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। दो मिश्रण जिसमें 80% तथा 90% दूध है, उनको किस अनुपात में मिलाया जाए कि अंत में 82% दूध हो जाए। देखिए हमें दो मिक्सचर दिया हुआ है, पहले मिक्सचर में 80% दूध है, दूसरे मिक्सचर में क्या है, 90% दूध है। हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि इन दोनों को किस अनुपात में मिलाएं, यानी पहले का हम कितना केजी ले, दूसरे का कितना केजी ले, ताकि हमारा फाइनल जो मिक्सचर बन के आए उसमें क्या हो, 82% दूध हो। तो जो हमारा नीचे रेशियो निकल के आएगा, रेशियो हमारा क्या निकल के आएगा, वजन का रेशियो। वजन का रेशियो क्यों निकल के आएगा, देखिए हमें क्या दिया हुआ है, पहले मिक्सचर का 80% दूध है, पहले मिक्सचर में 80% दूध है। ये 80% किसका होगा, वजन का 80% होगा। यानी पहले मिक्सचर का जितना भी वजन होगा, मान लीजिए पहला मिक्सचर 1 kg है, उस 1 kg का 80% दूध है। दूसरा मिक्सचर हमने मान लिया कि 1 kg है, तो उस 1 kg का क्या होगा, 90% दूध है। यानी ये जो 80% और 90% है, ये क्या है, वजन के रेस्पेक्ट में है। यानी हमारा जो नीचे रेशियो आएगा, रेशियो किसका आएगा, वजन का रेशियो आएगा। अब देखिए हम यहाँ एलिगेशन लगाएं, हमारा रेशियो कितना निकल के आ गया, 4:1। यानी हम अगर पहले मिश्रण का अगर 4 kg लेंगे तो दूसरे मिश्रण का हमें कितना लेना पड़ेगा, 1 kg। तब जाके हम इन दोनों को मिलाएंगे तो जो हमारा फाइनल 5 kg वाला मिक्सचर बन के आएगा, उसमें क्या होगा, 82% हमारा दूध होगा। हमसे रेशियो पूछ रहा था केवल, यानी हमारा रेशियो कितना आ गया, 4:1। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 1200 ml मिश्रण जिसमें 30% अम्ल है, कितना पानी डाला जाए कि अंत में 25% अम्ल बच जाए। देखिए हम यहाँ एलिगेशन लगाएंगे, हमारा जो पहला मिक्सचर है उसमें क्या है, 30% जो है अम्ल है, 30% अम्ल है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि हम इसमें कितना पानी ऐड करें। जो हम पानी ऐड करेंगे, पानी ऐड, उसमें हम अम्ल कितना होगा, अम्ल कितना होगा, 0%। जो हम पानी ऐड करेंगे उसमें हमारा अम्ल कितना होगा, 0%। देखिए इन दोनों को अगर हम मिक्स कर रहे हैं तो जो हमारा फाइनल मिक्सचर बन के आ रहा है उसमें क्या हो रहा है, 25% अम्ल हो रहा है। एसिड कितना हो जा रहा है, 25%। तो जो हमारा यहाँ एलिगेशन लगाएंगे, हम यहाँ एलिगेशन लगाएंगे, जो हमारा नीचे रेशियो बन के आएगा, रेशियो क्या निकल के आएगा, रेशियो हमारा निकल के आएगा, वजन का रेशियो निकल के आएगा। ये हमारा एसिड है, ये क्या है, वाटर है। वाटर के अंदर ये जो पहला मिक्सचर है इसमें 30% हमारा एसिड है, उस मिक्सचर का हमारा वजन कितना दिया हुआ है, 1200 ml। हमें क्या निकालना है कि हम कितना पानी ऐड करें ताकि जो फाइनल मिक्सचर बन के आए उसमें एसिड कितना हो जाए, 25%। तो देखिए यहाँ जो हमारा रेशियो निकल के आएगा, रेशियो क्या निकल के आएगा, रेशियो वजन का रेशियो हमारा निकल के आएगा। अब हम 0 और 25, यानी हम 25 में से 0 माइनस करेंगे, ये हमारा कितना हो जाएगा, 25। और 30 में से हम 25 माइनस करेंगे, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 हो जाएगा। यानी यहाँ हमारा रेशियो निकल के आ गया 5:1। हमें क्या निकालना था कि हम कितना पानी ऐड करें, यानी हमें पानी का वजन निकालना था। हमें क्या निकालना था, पानी का वजन निकालना था। देखिए हमें पहले वाले अम्ल का वजन दिया हुआ है, पहले वाले मिक्सचर का हमें वजन दिया हुआ है। पहले वाला मिक्सचर कितना है, 1200 ml। यानी इस 5 यूनिट का वैल्यू हमें पता है 1200 ml। कितना है, 1200 ml। इस 5 यूनिट का कितना है, 1200 ml है। तो हमें क्या निकालना है, इस 1 यूनिट का। 1 यूनिट का कितना हो जाएगा, अगर हम इस 1200 में 5 से भाग दे देंगे, 1200 में अगर हम 5 से भाग दे देंगे तो हमारा इस 1 यूनिट का वैल्यू निकल के आ जाएगा। ये कितना हो जाएगा, हम इसे 5 से भाग देंगे, 120 कितने बार में कटेगा, 24 बार में, यानी 1 0 आ जाएगा। यानी 1 यूनिट का वैल्यू कितना निकल के आएगा, 240 ml। 240 ml। यानी हम इस मिक्सचर में जिसमें 30%, 112 ml के मिक्सचर में जिसमें 30% अम्ल था, अगर हम उस मिक्सचर में 240 ml अगर पानी ऐड कर देंगे तो अब जो है अम्ल कितना हो जाएगा, 25% अम्ल हो जाएगा। चलिए एक बार फिर से क्वेश्चन देख लेते हैं, हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था। हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था कि 1200 ml मिश्रण जिसमें 30% अम्ल है, कितना पानी डाला जाए कि अंत में 25% अम्ल बच जाए। देखिए जो हम पानी ऐड करेंगे,
जो हम पानी ऐड करेंगे इस मिक्सचर के अंदर, जो हम पानी ऐड करेंगे उस पानी के अंदर अम्ल का परसेंट कितना होगा? अम्ल का परसेंट होगा 0। और पहला जो हमारा मिक्सचर दिया हुआ है उसमें अम्ल का परसेंट कितना दिया हुआ है? 30%। और इन दोनों को मिक्स करके जब हम एक मिक्सचर बना रहे हैं तो वहां अम्ल का परसेंट कितना हो जा रहा है? 25%। तो हम यहाँ एलिगेशन लगाएंगे, और हम यहाँ एलिगेशन लगाएंगे तो नीचे जो हमारा रेशियो निकल के आएगा वो रेशियो क्या चीज का होगा? सबसे बड़ा बात ये है, ये जो हमारा रेशियो निकल के आएगा वजन का रेशियो निकल के आएगा, क्योंकि पहले मिक्सचर के 1200 ml में 30%, यानी ये 30% जो है अम्ल किसके रेस्पेक्ट में है? 1200 ml के। और ये 0% जो अम्ल है यानी पानी के मात्रा के रेस्पेक्ट में है, यानी नीचे जो हमारा रेशियो निकल के आएगा ये पहले वाले मिक्सचर और पानी का वजन का हमारा रेशियो निकल के आएगा। अब देखिए पहले वाले मिक्सचर का कितना है? 5 यूनिट, और पानी का कितना है? 1 यूनिट, यानी हमारा रेशियो 5:1 का निकल के आ गया। और पहले वाले मिक्सचर का हमारा मात्रा पता है, हमें क्या निकालना था? पानी का मात्रा, कि हम कितना पानी ऐड कर रहे हैं, यानी हमें इस 5 यूनिट का वैल्यू पता है कि 1200 ml है, तो यहाँ से हमारा 1 यूनिट का वैल्यू निकल के आ जाएगा। हम इस 1200 में 5 से भाग देंगे यानी कितना हो जाएगा? 240 ml, यानी इस 1 यूनिट का वैल्यू हमारा क्या निकल के आ गया? 240 ml। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन दिया है कि एक दफ्तर में काम करने वाले सभी कर्मचारी की औसत आय 6,000 रुपया, तकनीक क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारी की औसत आय 20,000 रुपया तथा शेष कर्मचारी की औसत आय 4,000 रुपया है। यदि इस दफ्तर में 120 कर्मचारी हैं तो कितने तकनीक क्षेत्र में काम करने वाले हैं? हमें क्या निकालना है? कितने कर्मचारी जो है तकनीक क्षेत्र में काम कर रहे हैं। देखिए हम यहाँ एलिगेशन लगा सकते हैं। देखिए हमें क्या दिया हुआ है? हमें औसत दिया हुआ है, औसत आय दिया हुआ है। हम औसत आय कैसे निकालते हैं? हम औसत आय यानी सभी कर्मचारी का हम इनकम को ऐड करेंगे और उसमें उनकी संख्या से भाग देंगे, यानी हम यहाँ एलिगेशन लगाएंगे तो जो हमारा नीचे रेशियो निकल के आएगा, रेशियो किसका निकल के आएगा? नंबर का रेशियो निकल के आएगा। देखिए हमारा जो है पूरे दफ्तर का कितना दिया हुआ है? एवरेज 6,000 रुपया, और जो टेक्नीशियन है उनका कितना है? 20,000 रुपया। कितना है? 20,000 रुपया। और जो अदर हैं, जो अदर कर्मचारी है उनका कितना है? 4,000 रुपया। और पूरे ओवरऑल का कितना है? 6,000 रुपया। हम यहाँ एलिगेशन लगा सकते हैं। हम यहाँ एलिगेशन लगाएंगे। देखिए 6,000 में से 4,000 को माइनस करेंगे, ये कितना हो जाएगा? 2,000। 20,000 में से अगर 6,000 को माइनस करेंगे ये कितना हो जाएगा? 14,000। यानी यहां से हमारा यहां से रेशियो कितना निकल के आ जाएगा? 20,000 2,000 इज टू कितना हो गया? 14,000। हम इसे काटेंगे, ये 3 जीरो से हमारा 3 जीरो चला जाएगा, रेशियो कितना आ गया? 1:7। यानी 1 यूनिट अगर तकनीक क्षेत्र में काम करने वाले हैं तो 7 यूनिट क्या है? अदर क्षेत्र में काम करने वाले हैं। यानी यहां से हमारा टोटल कर्मचारी अगर निकालना होगा तो कितना हो जाएगा? 7 1 8 यूनिट। और हमें टोटल कर्मचारी का संख्या कितना दिया हुआ है? 120। यानी इस 8 यूनिट का जो वैल्यू है वो कितना है? 120 है। हमें क्या निकालना था? तकनीक क्षेत्र में, यानी टेक्नीशियन कितना है? 1 यूनिट। हमें 1 यूनिट का वैल्यू चाहिए। 1 यूनिट कितना हो जाएगा? 1 यूनिट हो जाएगा, हम 120 में 8 से भाग देंगे, ये कितना हो जाएगा? 15। यानी तकनीक क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारी कितना है? 15 है। चलिए एक बार फिर से क्वेश्चन देख लेते हैं, हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। देखिए हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक दफ्तर में काम करने वाले सभी कर्मचारी की औसत आय 6,000 रुपये है, तकनीक क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारी की औसत आय 20,000 रुपये है तथा शेष कर्मचारी की औसत आय 4,000 रुपये है। यदि इस दफ्तर में 120 कर्मचारी हैं तो कितने तकनीक क्षेत्र में कार्य करने वाले हैं? यानी हमें टेक्नीशियन का संख्या निकालना है। देखिए हमें क्या दिया हुआ है? हमें औसत दिया हुआ है कि तकनीक क्षेत्र में जो है कर्मचारी काम कर रहे हैं उनका औसत इनकम कितना है? 20,000 रुपया। और जो अदर क्षेत्र में यानी तकनीक छोड़ के अदर क्षेत्र में जो काम करने वाले हैं उनका औसत इनकम कितना है? 4,000 रुपया। और ओवरऑल पूरे दफ्तर का जो औसत इनकम कितना है? 6,000 रुपया। तो हम यहाँ एलिगेशन लगा सकते हैं।
देखिए हम यहाँ एलिगेशन लगाएंगे, जो हमारा नीचे रेशियो निकल के आएगा, रेशियो किसका निकल के आएगा, संख्या का। क्योंकि जब हम औसत निकाल रहे हैं, तो औसत में क्या करते हैं, टोटल सम बटा टोटल नंबर, यानी नीचे क्या है हमारा नंबर है, यानी ये जो हमारा रेशियो निकल के आएगा किसका निकल के आएगा, नंबर का। देखिए यहाँ से हमें नंबर का रेशियो जो हमारा निकल के आएगा 1:2 क्या निकल के आया 7, यानी अगर एक यूनिट अगर तकनीशियन है, एक तकनीशियन है तो 7 कितने हैं, अदर कर्मचारी हैं। देखिए यहाँ से हमारा टोटल कर्मचारी की संख्या कितना निकल के आया, 7 और 1 कितना, 8 यूनिट। 8 यूनिट किसके बराबर होगा, 120 के बराबर। हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 120 कर्मचारी टोटल ऑफिस में है। हमें क्या निकालना था कि तकनीक क्षेत्र में कितने काम कर रहे हैं, तकनीक क्षेत्र में कितना, 1 यूनिट, यानी 8 यूनिट 120 के बराबर है, तो 1 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा, 15 के बराबर। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया कि तकनीक क्षेत्र में काम करने वाले कितने कर्मचारी हैं, 15 कर्मचारी हैं। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ कि एक दुकानदार चावल की 2 किस्म जिनका मूल्य 30 रुपये प्रति केजी और 50 रुपये प्रति केजी है मिला देता है। इस मिश्रण को 45 रुपये प्रति केजी बेचने पे उसको 25% का लाभ होता है, तो मिश्रण का अनुपात ज्ञात करें। देखिए हमें मिश्रण का अनुपात निकालना है। देखिए पहले किस्म के चावल का क्या दिया हुआ है, हमें सीपी दिया हुआ है 30 रुपया, और दूसरे किस्म के चावल का सीपी हमें कितना दिया हुआ है, यानी क्रय मूल्य कितना दिया हुआ है, 50 रुपया। और दोनों को मिलाने के बाद जो मिक्सचर बन रहा है, उस मिक्सचर का हमें क्या दिया हुआ है, एसपी दिया हुआ है। हमें क्या दिया हुआ है, एसपी दिया हुआ है। एसपी कितना दिया हुआ है, 45 रुपया, क्योंकि 45 रुपये में बेचने पे उसे क्या हो रहा है, 25% का लाभ हो रहा है। ये क्या है, हमारा एसपी है। तो हम क्या करेंगे, हमें यहाँ एलिगेशन लगाना पड़ेगा, हमें मिश्रण का अनुपात निकालना है, हमें एलिगेशन लगाना पड़ेगा। तो हम एलिगेशन या तो हम सभी जगह का सीपी रखेंगे या हम सभी जगह एसपी रखेंगे। तो हमारा 2 जगह सीपी दिया हुआ है, तो हमें यहाँ भी क्या निकालना पड़ेगा, क्रय मूल्य निकालना पड़ेगा। यानी 45 रुपया में बेच रहा है तो उसे 25% का लाभ हो रहा है, यानी यहाँ इसका सीपी कितना होगा, लाभ कितने का हो रहा है, लाभ जो उसको हो रहा है कितना, 25% का। हम अगर 25% को फ्रैक्शन में तोड़ेंगे, ये कितना हो जाएगा, 1/4। कितना हो जाएगा, 1/4, यानी 4 के सामान को खरीद के कितना में बेच रहा है, 5 में बेच रहा है, यानी उसे कितना का प्रॉफिट हो रहा है, 4 का खरीद के कितना में बेच रहा है, 5 में बेच रहा है। तो देखिए इस 5 का हमें वैल्यू दिया हुआ है, इस 5 का वैल्यू दिया हुआ है हमें 45 रुपया, 5 का वैल्यू दिया हुआ है 45 रुपया, तो इस 4 का वैल्यू कितना हो जाएगा, हम 9 बार में गुना कर रहे हैं तो कितना हो रहा है, 45, तो हम 4 में 9 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 36 रुपया। यानी उस वस्तु का, उस मिश्रण का जो सीपी होगा, सीपी कितना होगा, 36 रुपया। अब देखिए हम यहाँ एलिगेशन लगा पाएंगे, पहले वस्तु का यानी पहले प्रकार के जो चावल का सीपी कितना है, 30 रुपया, पहले प्रकार का सीपी कितना है, 30 रुपया। दूसरे प्रकार का जो सीपी है वो कितना है, 50 रुपया। और मिश्रण का सीपी कितना है, मिश्रण का सीपी कितना है, 36 रुपया। देखिए यहां जो हमारा मिश्रण का अनुपात निकल के आएगा, मिश्रण का जो हमारा अनुपात निकल के आएगा, क्या चीज का निकल के आएगा, वो मिश्रण के वजन का अनुपात निकल के आएगा। क्योंकि हमारा जो ये रेट दिया हुआ है 30 रुपये पर केजी, यानी बट्टे में क्या है, बट्टे में केजी है, यानी नीचे हमारा क्या आएगा, केजी, यानी वजन का रेशियो निकल के आएगा। अब देखिए 36 में से अगर हम 30 को माइनस करेंगे, 36 में से 30 माइनस करेंगे, ये कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और 50 में से 36 को माइनस करेंगे, ये हमारा कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। हम यहाँ 2 से काटेंगे, ये जाएगा 7 बार में, ये कितने बार में जाएगा, 3 बार में। हमारा रेशियो क्या निकल के आ गया, 7:3। हमसे पूछ के आ रहा था, मिश्रण का अनुपात पूछ रहा था, मिश्रण का अनुपात हमारा क्या निकल के आ गया, यानी पहले किस्म का अगर हम 7 kg लेंगे तो दूसरे किस्म का हमें कितना लेना पड़ेगा, 3 kg। अगर हम पहले किस्म का 7 kg और दूसरे किस्म का 3 kg लेंगे, उसके बाद अगर हम उसे 45 रुपये पर केजी बेचेंगे तो हमें 25% का लाभ होगा। चलिए एक बार फिर से क्वेश्चन देख लेते हैं, हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था। देखिए एक दुकानदार चावल की 2 किस्म जिनका मूल्य 30 रुपये पर केजी और 50 रुपये पर केजी है मिला देता है। इस मिश्रण को 45 रुपये पर केजी बेचने पर उसे 25% का लाभ होता है, तो मिश्रण का अनुपात ज्ञात करें। देखिए हमें मिश्रण का अनुपात ज्ञात करना था, हमें दो जगह यानी पहले किस्म के चावल का क्या दिया हुआ है, सीपी दिया हुआ है, और दूसरे किस्म के चावल का हमें सीपी दिया हुआ है यानी क्रय मूल्य दिया हुआ है। और 45 रुपये यानी मिश्रण का हमें क्या दिया हुआ है, एसपी दिया हुआ है यानी विक्रय मूल्य दिया हुआ है।
तो हमें इसका विक्रय मूल्य निकालना पड़ेगा, यानी 45 रुपये में बेच रहा है तो उसे 25% का लाभ हो रहा है, यानी उसका उस मिश्रण पे उसका सीपी कितना पड़ेगा। देखिए 25% का लाभ होता है, यानी 25% को हम फ्रैक्शन में तोड़ेंगे, ये कितना हो जाएगा 1/4, यानी किसी वस्तु को 4 में खरीद के वो 5 रुपये में बेच रहा है, यानी उसे 25% का लाभ हो रहा है। इस 5 यूनिट का हमें वैल्यू दिया हुआ है 45 रुपया, तो इस 4 का वैल्यू निकल के आ जाएगा। हम 5 में कितना से गुना कर रहे हैं कि 45 आ रहा है 9 से, तो हम 4 में 9 से गुना करेंगे, यानी यहाँ हमारा मिश्रण का सीपी निकल के आ गया 36 रुपया। देखिए पहले किस्म का सीपी कितना है 30 रुपया, दूसरे किस्म का सीपी कितना है 50 रुपया, और मिश्रण का सीपी कितना है 36 रुपया। हम यहाँ एलिगेशन लगाएंगे, हमारा जो वजन का रेशियो निकल के आ गया, रेशियो कितना निकल के आ गया 7:3, यानी पहले किस्म के 7 kg और दूसरे किस्म के 3 kg को मिला के अगर हम उसे 45 रुपये पर kg बेचेंगे तो हमें 25% का लाभ होगा। हमसे क्वेश्चन में पूछ बार आया था क्या, मिश्रण का अनुपात, मिश्रण का हमारा अनुपात कितना निकल के आ गया 7:3। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए बाय बाय।